वैसे तो देश में इस वक्त 5 फरवरी को होने वाले राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव की सबसे ज्यादा चर्चा है, लेकिन दिल्ली चुनाव के साथ साथ यूपी के मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी बड़े बड़े दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। मिल्कीपुर में भी दिल्ली के साथ 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से कुछ दिन पहले अयोध्या में दलित युवती के साथ हुई अपराध की वारदात ने यहां का चुनावी माहौल बदल दिया। इस वारदात को लेकर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के 2 वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। पहला वीडियो आज का है, जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैली के दौरान दलित युवती के साथ दरिंदगी की घटना का जिक्र करते हुए अवधेश प्रसाद रोने लगे। इससे पहले रविवार को भी मीडिया के कैमरों के सामने इस घटना पर बोलते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोते हुए अवधेश प्रसाद ने कहा कि अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो वो इस्तीफा दे देंगे। इस वारदात के बाद दलित मिल्कीपुर की चुनावी लड़ाई के केंद्र में आ गए। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच दलितों के मुद्दे पर वोट वाली जंग तेज हो गई है। आज अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर की जनता बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति को हराने जा रही है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद को जीता हुआ बताया। अखिलेश ने इस चुनाव को जनता बनाम शासन करार दिया। अखिलेश से पहले फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद ने भी बीजेपी पर मंच से जमकर हमला बोला। अवधेश प्रसाद ने बाबा साहेब के अपमान की बात कही, योगी राज में बेटियों के अपमान की बात कही, किसानों की बात कही और चुन चुनकर योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बेटियों की बात करने पर मजाक बनाया जाता है। इस उपचुनाव में असली मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है, इसलिए दोनों ही दलों के बड़े नेताओं ने खुद प्रचार का मोर्चा संभाला। कल इस सीट पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार करते हुए समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए थे। आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव ने प्रचार किया। मिल्कीपुर उपचुनाव का प्रचार आज शाम थम गया, लेकिन अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद और योगी आदित्यनाथ के बयानों से साफ है कि चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प है और इस सीट पर मिली जीत बहुत बड़ा संदेश देने वाली है। मिल्कीपुर के लोग मिलकर के ऐतिहासिक वोटों से अजीत प्रसाद को जिता करके लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। मिल्कीपुर का चुनाव भी आज राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बन गया। योगी की राज में, भारतीय जनता राज में ये अन्याय अत्याचार हो रहा, हमको आप इजाजत दीजिए, हम लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। मिल्कीपुर के परिणाम की वजह से लखनऊ वालों को नींद नहीं आ रही है। जब एक करवट लेकर के सोने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश की हार याद आ जाती है। समाजवादी पार्टी तो प्यार केवल करती है, किससे? ये आंसू बहाती है जब कोई माफिया मरता है तो उसके यहाँ मर्सियां पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। मिल्कीपुर की जनता दुधारू गाय चाहती है, विकास रूपी दूध जो दे। मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद उम्मीदवार हैं। लोकसभा चुनाव में पिता की जीत से बने माहौल के सहारे वो उपचुनाव में जीत हासिल करना चाहते हैं। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के पोस्टर बॉय हैं। ऐसे में सीएम योगी भी सीधे उन्हें ही टारगेट कर रहे हैं। कल अवधेश प्रसाद ने दलित युवती के लिए रोते हुए न्याय की मांग की थी, जिस पर सीएम योगी ने अवधेश प्रसाद के आंसुओं को ड्रामा करार दिया था। आज अवधेश प्रसाद ने चुनावी मंच से योगी आदित्यनाथ को जवाब दिया। अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। हम पासी समाज के हैं, इसलिए मुझे अपमानित किया जा रहा है। हमने अपमान नहीं किया किसी का, हमने सेवा किया है। कल सीएम योगी ने कहा था कि देखना, दलित युवती के साथ हुए अपराध में कोई न कोई समाजवादी पार्टी का नेता शामिल होगा। लेकिन आज अयोध्या के एसएसपी ने कहा कि आरोपियों का कोई सियासी कनेक्शन नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।